हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 5 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है साइंस। बेटा, ये वर्कशीट 7 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। भोजन के घटक। वसा शरीर में संचित होता है। जो जीव सर्दियों में सुप्तावस्था में चले जाते हैं वे अपने शरीर में वसा संचित करते हैं, जो उन जंतुओं के अक्रियाशील होने पर ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो बेटा देखो, वसा क्या करता है हमारे शरीर में। वसा क्या होता है, हमारे शरीर में संचित हो जाता है और हमें ऊर्जा देता है जब हमें इसकी ज़रूरत होती है। देखो, हमने कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़ा था कि वो भी हमें ऊर्जा देता है, बट कार्बोहाइड्रेट तो हमें इंस्टेंटली कि अभी खाया तो अभी हमें ऊर्जा दे देगा। बट वसा क्या किया जाता है, वसा हमारे शरीर में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है और जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तब वो हमें ऊर्जा देता है। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सुप्तावस्था में चले जाते हैं। सुप्तावस्था में चले जाने का मतलब है कि वो गहरी नींद में चले जाते हैं, और जब वो गहरी नींद में चले जाते हैं तो उनके शरीर में जो वसा संचित होती है, जो वसा को स्टोर किया होता है, उनके अक्रियाशील होने पर, मतलब जब वो कोई काम नहीं कर रहे, एकदम गहरी नींद में चले गए हैं, उस समय उनके शरीर में ये ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। समझ में आया बच्चे? देखो क्या कह रही हूँ कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे कि ध्रुवीय भालू, जो पोलर बियर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है उस समय क्या चले जाते हैं, एकदम गहरी नींद में चले जाते हैं। जब वो क्या होते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं, तो उस समय जो उनके शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होगी, देखो हमारे शरीर को हर वक्त एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो जो शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होगी वो कहाँ से पूरी होगी, उसकी पूर्ति कहाँ से होगी, उनके शरीर में जो वसा का संचय होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। क्या आप जानते हैं, क्या आप किसी जंतु या जानवर का नाम बता सकते हैं जो अपने शरीर में वसा को संचय करता है? तो बेटा अभी मैंने बताया, क्या आंसर होगा इसका, ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू। इसके अलावा और भी बेटा है, जैसे कि ऊंट। ऊंट भी क्या करता है बेटा, जो कैमल है, ऊंट भी क्या करता है, अपने शरीर में ऊर्जा का संचय करता है, क्योंकि वो लंबे टाइम तक पानी नहीं पीता। जो कुबड़ होती है ना इसकी, उसमें क्या कर देता है, वो अपने वसा का संचय करके रखता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है बेटा वर्कशीट में। वसा हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। वसा ऊर्जा भी देते हैं, वास्तव में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में थोड़ा अधिक ऊर्जा देते हैं। देखो वसा क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में हमें थोड़े अधिक ऊर्जा देते हैं। वसा हमारे शरीर में ऊर्जा संचित करने के लिए उपयोगी होता है। देखो, कार्बोहाइड्रेट को हम स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन वसा को हम क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी में स्टोर कर सकते हैं। जंतु वसा के स्रोत और पादप वसा के स्रोत। तो जो वसा है हमें जंतुओं से और पादपों दोनों से मिलती है। तो देखते हैं पहले जंतु से हमें किस टाइप की वसा मिलती है। कोड लिवर ऑयल, मक्खन, घी, पनीर, दूध, मांस से वसा प्राप्त होती है। तो देखो क्या कह रहे हैं, जितनी भी जंतुओं से प्राप्त होने वाली वसा है, जैसे कि हमें घी जंतुओं से मिलता है, दूध हमें जंतुओं से मिलता है, पनीर, मांस हमें जंतुओं से मिलता है ना, लीवर ऑयल, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, जंतुओं से मिलते हैं। तो जो भी जंतुओं से हमें वसा मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, जंतु वसा स्रोत। और जो भी वसा हमें पादपों से मिलती है, जैसे कि मूंगफली से, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नारियल, जैतून, वनस्पति तेल, ये सब हमें किससे मिलते हैं, ये सब हमें मिलते हैं प्लांट से मिलते हैं बेटा, पादप से मिलते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, पादप वसा के स्रोत। समझ में आया? जो भी हमें जंतुओं से वसा मिलती है उसे हम जंतु वसा स्रोत कहते हैं, और जो वसा हमें पादपों से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, पादप वसा स्रोत। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं। घी, ये देखो अल्वकंडो, इसके अलावा ये देखो बटर, यहाँ पे देखो एग दिया गया है, दूध दिया गया है। ये कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, बादाम हो गए, अखरोट हो गए, ये सब क्या है, अच्छे क्या है, पादप वसा के स्रोत हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, वसा की उपस्थिति का सामान्य परीक्षण। हमने अभी देखा था, जितनी भी हमने वर्कशीट करी है उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनके सबके हमने क्या किए थे, टेस्ट किए थे। तो आज हम वसा का टेस्ट करते हैं कि वसा की उपस्थिति का कैसे पता चले। क्रियाकलाप वसा का परीक्षण। खाने की चीज में वसा की उपस्थिति का परीक्षण। अब हमें कोई खाने का सामान दिया, उसके अंदर वसा है या नहीं, इसका हम कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए, थोड़ा तेल लीजिए, उसे कागज पर रगड़िए, कागज तेलीय और पारभासी हो जाता है,
अब देखो आपको कोई खाद्य पदार्थ दिया है, उसे आपको क्या करना है, कागज पर रगड़ना है, समझ आए, उसको थोड़ा सा गीला करके आपको क्या करना है, कागज पर रगड़ना है। और उसके बाद उसको क्या करो, कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। अगर उसमें वसा होगी, क्योंकि जैसे कि हमने तेल का एग्जांपल लिया, अगर तेल को आप क्या करेंगे, कागज पर कुछ ड्रॉप तेल के डालिए, कुछ देर उसे सूखने दीजिए, उसके बाद देखेंगे कि कागज तेली और पारभासी हो जाता है। कागज क्या हो जाता है, एकदम तेल, थोड़ा तेल चिकना सा हो जाता है, और क्या हो जाता है, पारभासी मतलब चिकना और आर पार देखे जाने वाला सा हो जाता है। हम कागज में आर पार, वैसे हम कागज में आर पार नहीं देख सकते, लेकिन जब वो तेल चिकना हो जाएगा तब वो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, पारभासी से हमको लगने लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो आपको पता होगा, कभी भी कोई ऑयल की ड्रॉप आपकी कॉपी पेन या किसी कागज पर गिरती हुई तो आपने देखी होगी, तो वो कैसे चिकना चिकना सा हो जाता है ना। तो ये होता है वसा का परीक्षण। आप किसी भी खाद्य पदार्थ को अगर कागज पे डालेंगे तो अगर ऐसा हो जाता है, चिकना चिकना सा हो जाता है, इसका मतलब वो क्या है, वसा उसमें उपस्थित है। तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर बच्चे। देखो, आइए अभ्यास करें। जब किसी खाद्य पदार्थ से लिपटा कागज चिकना और पारभासी हो जाता है तो इसका मतलब है भोजन में क्या शामिल है बेटा, चीनी, प्रोटीन, आयरन या वसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वसा। अभी हमने ये देखो ऊपर पढ़ा है कि अगर चिकना और पारभासी हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये किसका टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे फैट का टेस्ट हो रहा है, वसा का टेस्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दिया गया, सादृश्य को पूरा कीजिए। सेम, प्रोटीन, जैसे कि सेम में क्या होता है, प्रोटीन होता है, वैसे ही मक्खन में क्या होता है बेटा, अभी हमने देखा था मक्खन में क्या होता है, वसा। ठीक है, जैसे कि सेम में बच्चा प्रोटीन होता है, उसी तरह से मक्खन में क्या होता है, वसा। नेक्स्ट देखिए, जानवरों और पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य वसा प्रत्येक के स्रोत का नाम लिखिए। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर। इसका आंसर देखिए, जंतु वसा। जंतु वसा हमने किससे मिलती है, दूध, पनीर, घी और मक्खन, ये सब क्या है, जंतु वसा। इसके स्रोत क्या है, देखो गाय, भैंस, बकरी। इसके स्रोत क्या है बेटा, गाय, भैंस, बकरी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है, देखो जंतु वसा कौन सा है, मांस। हमें स्रोत हमें किससे मिलती है बेटा, मछली, मुर्गी और बकरी से। हमें किससे मिलती है, मछली, मुर्गी और बकरी से। तो ये है जंतु वसा। ठीक है, उसके बाद है पादप वसा, जैसे कि मूंगफली और सोयाबीन। हमें किससे मिलता है, स्रोत क्या है इसका, पादप, पौधों से हमें ये मिलते हैं। तो हमने अभी देखा जंतु वसा और पादप वसा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, अच्छे और बुरे वसा वाले भोजन के प्रत्येक के उदाहरण का नाम लिखिए। तो बेटा देखो, अच्छे वसा दो टाइप की होती है, एक होती है अच्छी जो हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है, एक होती है बुरी जो हमें नुकसान देती है। तो पहले हम लिखते हैं अच्छी वसा। ठीक है, हम लिखते हैं अच्छी वसा। तो देखो क्या होगा बेटा, जितने भी, जैसे कि अखरोट, अखरोट से जो वसा मिलती है बेटा वो क्या होती है, अच्छी वसा। इसके अलावा जो मक्खन फल है, मक्खन फल है, उससे जो हमें वसा मिलती है वो कैसी होती है, अच्छी वसा। अब करते हैं बुरी वसा की बुरी वसा कौन सी है। जो देखो बेटा पिज्ज़ा, बर्गर, इनसे हमें जो वसा मिलती है ये क्या होती है, ये क्या होती है, बुरी वसा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बेटा नहीं खानी है या बहुत कम खानी है। पेस्ट्रीज, केक, इन सब में क्या होती है, बुरी वसा। और अच्छी वसा किस में होती है, अखरोट में, मक्खन में, इन सब में क्या होती है, अच्छी वसा। तो आप लोगों को ये ज़रूर खाने हैं। ठीक है, बुरी वसा को आज के बाद आपने या तो बिल्कुल नहीं खाना है या बहुत कम खाना है। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, वसा हमें कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देती है, सही या गलत। मैंने अभी आपको बताया कि वसा हमें कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देती है। ये क्या करती है, ऊर्जा को स्टोर करके रख लेती है, संचय करके रख लेती है, और जब हमें ज़रूरत होती है तो क्या करती है, हमें ऊर्जा प्रोवाइड करवाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा सही। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके बच्चे आप अपने टीचर से चेक कराइए। और बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।